नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार आपकी कुंडली देख लेती हूँ। उससे पहले आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, तो सारे सवाल का मैं जवाब ढूंढती हूँ आपके कुंडली एंड पाम में। ठीक है, देखिए धनु लगन की कुंडली है आपकी, है ना। राशि बन रही है आपकी मीन। धनु लगन की कुंडली है, मीन राशि बन रही है। आपने पूछा है मेरे जन्म कुंडली में जो 12 घर हैं उसमें से कौन घर में कौन सा ग्रह है, उसके क्या परिणाम है, नवांश कैसा है, मेरा कोई भी काम आसानी से क्यों नहीं बनता है, बहुत संघर्ष के बाद फल मिलता है, तो मेरा भाग्य कैसा है। पहले इन दोनों सवालों को ढूंढते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। ठीक है, चंद्रमा है रेवती नक्षत्र में। देखिए लगन है आपकी धनु, धनु लगन है। धनु लगन के स्वामी कहाँ पे है, धनु लगन के स्वामी 8th हाउस में है ना। और उच्च के ये अच्छा फल देता है। देखिए गुरु यहाँ पे सिर्फ आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम जरूर देता है, लेकिन ये फल अच्छा देता है यहाँ गुरु पे। और आते हैं फिर देखिए, अब देखिए दूसरे घर में है 10 नंबर, यानी कि आपकी मकर राशि। और मकर राशि के स्वामी शनि हुए। शनि कहाँ पे है आपके भाग्य भाव में है, शत्रु राशि के साथ में। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा फल देते हैं, यानी कि भाग्य तो आपका है, लेकिन शनि है तो शनि का काम ही होता है काम डिले करना। उसके में राहु के साथ में है तो ऑब्स्टिकल तो पैदा करेगा ही करेगा, है ना। ये हो गया। पराक्रम भाव के स्वामी भी बन रहे हैं शनि और राहु, मतलब शनि बन रहे हैं, शनि के साथ राहु है। आपको बहुत अच्छा काम भी बताऊंगी, जो काम में आपको सक्सेस मिलेगा। और दूसरी चीज आपको क्या करना है क्या नहीं करना, हर एक चीज का डिटेल में बताऊंगी। तो ये हो गया। अब आइए आपके 4th हाउस। 4th हाउस में क्या है आपका 12 नंबर, यानी कि गुरु। 4th हाउस और लगन के स्वामी हो गए आपके गुरु, वो चले गए 8th हाउस में। तो सबसे पहली बात तो ये चीज को जान लीजिए, कोई भी काम आप गुप्त तरीके से करें तो आपको सक्सेस मिलेगा। इनहेरिडेंट संपत्ति जो होता है ना, मतलब आपके पूर्वजों के, आपके पापा के, दादा के संपत्ति का लाभ होता है ऐसे लोगों को। अब देखिए आपके जो है ना उच्च का गुरु है ना, जैसे आप कर सकते हैं, जैसे एजेंट का काम कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, आप आध्यात्मिक काम में जुड़ सकते हैं, उसमें आपको अच्छा होगा। टीचिंग लाइन हो गया, इन सभी लाइनों से धन आएगा। क्यों धन आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आप देखिए 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, कुटुंब भाव पे पड़ रही है ना। तो इसका मतलब यही होता है कि, और कितने ग्रह, 1 2 3 4 ग्रह 8th हाउस में, चारों ग्रह का आप दृष्टि देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सारे ग्रह को 7वीं दृष्टि प्रदान होती है ना, सबका यहाँ पर रहा है। तो एक काम में तो आपको सक्सेस मिलेगा नहीं, बहुत सारा, तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, यानी सूर्य से रिलेटेड भी काम। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं वाणी से रिलेटेड काम कीजिए, इंश्योरेंस का काम कीजिए, तो इनमें आपको सक्सेस मिलेगा। टीचिंग लाइन हो गया, या फिर टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब चंद्रमा यहाँ पे क्या करता है, चंद्रमा यहाँ पे है अपने घर में है, तो चंद्रमा तो यहाँ डेफिनेटली अच्छा ही फल देगा, अच्छा फल देगा यहाँ पे। और गुरु के राशि में है, तो गुरु के राशि में चंद्र होना बहुत अच्छी बात होती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं गजकेसरी योग का निर्माण तो नहीं होता, लेकिन अच्छा फल होता है। उसके बाद मंगल, आपके 5th हाउस के स्वामी मंगल। मंगल कहाँ बैठ गए हैं, आपके 7th हाउस में, है ना। तो ये आपको मांगलिक भी बना रहा है, मांगलिक तो बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान अच्छा होना। और एक चीज और होता है, यहाँ पे लव मैरिज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी एज क्या हो रही है, हाँ, तो यहाँ पे ये योग बढ़ जाते हैं। उसके बाद आइए आपके 6th हाउस। 6th हाउस में 2 नंबर है, यानी कि वृष राशि है ना, वृष राशि। और इसके स्वामी कहाँ है आपके 8th हाउस में, वृष राशि के। और आपके लाभ भाव के स्वामी 8th हाउस में है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, बुध के साथ में है। तो ये क्या करेगा आपको, देखिए हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम जरूर देता है ये ग्रह, लेकिन आपको जेम्स स्टोन का काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, कपड़े का काम करते हैं उसमें सक्सेस, लग्जरी का कोई भी काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा, ब्यूटी का काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा, कम्युनिकेशन का काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रह आपके बैठे हुए हैं 8th हाउस में। अब इसका निगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ को लेकर रहेगा, काम में ऑब्स्टिकल पैदा जरूर होगा, काम डिले जरूर होगा, लेकिन काम बहुत परमानेंट काम होगा आपका, है ना। वो डिपेंड करता है अभी कौन सी महादशा दशा चल रही है, अंतरदशा, हम आएंगे उस पर भी। अब देखिए ये 3 नंबर है। 3 नंबर कौन सा हो गया, मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी कौन हो गए, बुध हो गए। बुध कहाँ पे बैठे हैं, ये भी आपके 8th हाउस में बैठ गए हैं। तो ये भी क्या है, सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल आपको धन कहाँ से आएगा, तो धन जो है सूर्य से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड काम करेंगे उसमें धन आएगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करेंगे उससे धन आएगा, शुक्र ब्यूटी लग्जरी से रिलेटेड काम करेंगे उसमें धन आएगा। शुक्र आपका खाने पीने की चीज हो गया, हालांकि चंद्रमा भी लिक्विड संबंधी चीजों को दिखाता है। और साथ ही साथ रोजगार के भी स्वामी आपके 8th हाउस में चले
चले गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी रेमेडीज आपको मैं बताऊंगी, करनी पड़ेगी, ज्यादा भी खराब आपका कुंडली है नहीं। ये हो गया। अब देखिए आपकी फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ हाउस के स्वामी कहाँ चले गए, ये चले गए केंद्र में। तो केंद्र में जाके अच्छा ही फल देंगे, है ना। और अपने अच्छी राशि में गए हैं, मतलब कोई अपने शत्रु राशि या फिर निगेटिव राशि में गए नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन आपका जरूर अच्छा है ना। ये हो गया। अब देखिए भाग्य का स्वामी कहाँ, सूर्य 8th हाउस में आ गए। 8th हाउस का काम ही है एकदम सब कुछ को डिले करना, तो कहीं ना कहीं ये हो गया। और भाग्य में कहाँ, शनि बैठ गया। तो शनि की दृष्टि देखिए 1 2 3, तीसरी दृष्टि धन भाव पे है, लाभ भाव पे, तो कोई भी चीज डिले मिलना, इस चीज को बता रहा है। अब शनि की 7वीं दृष्टि आपको देखिए पराक्रम के भाव पे है ना। तो पराक्रम के भाव पे होने से क्या होगा, कहीं कभी आपको एकदम से मन खिन्न हो जाना, मन नहीं लगना, या फिर फ्रस्ट्रेशन लाइक इस तरह की चीजें, लॉनलीनेस, ये सब चीज आपको लगेगा। और 10वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ रही है, तो ऋण रोग इन सभी से थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद तो इन सभी चीजों का 12th हाउस के स्वामी आपके यहाँ पे हैं मंगल, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको अगर कुंडली को देखते हैं तो कुंडली के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक से अधिक काम पे फोकस करना। मैंने जो भी रोजगार बताया उससे संबंधी आप रोजगार कीजिए। अब आपकी नमांस चार्ट को चेक कर, गुरु आपका उच्च का है, नमांस में देखिए, नमांस में भी यही कंडीशन है, मंगलिक है, मंगल यहाँ है, बुध आपका यहाँ आ गया, चलिए केंद्र में आ गया, यहाँ तो अच्छा फल दे रहा है। शनि उच्च का हो गया है यहाँ पे, तो शनि तो अच्छा फल देगा ही, संघर्ष कराएगा, संघर्ष तो डेफिनेटली कराएगा, क्योंकि यहाँ भी भाग्य भाव में, यहाँ भी शनि उच्च का। देखिए जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है इसका मतलब नहीं कि सीधे सीधे फल मिलता है, इससे अच्छा नीच का रहे शनि तो ज्यादा सही है, संघर्ष कम हो जाता है। तो ये अपना गुण तो देगा ही देगा, लेकिन हाँ धन भाव में है तो धन तो बहुत होगा, पैसे की कभी कोई कमी आपको नहीं होगी। अब देखिए केतु, गुरु और केतु दोनों बैठा हुआ है, तो ये मैं अच्छे से आपको बोल सकती हूँ, यहाँ भी गुरु है, यहाँ भी पराक्रम भाव पे भाग्य से राहु की दृष्टि पड़ रही है, दोनों का संबंध बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको शनि की राशि में हालांकि है, आध्यात्म का क्षेत्र चुनना चाहिए, है ना। स्पिरिचुअलिटी में, पूजा पाठ में थोड़ा सा आपको ज्यादा मतलब करना चाहिए पूजा पाठ, है ना। सूर्य गुरु का यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12th हाउस पे गुरु की, है ना। ये अच्छा होता है। 5वां घर किस चीज का होता है, रोग का होता है, मतलब दूर रहने का होता है, इन सभी चीज़ों का, विदेशी धन का होता है, तो विदेशों से धन आने का योग होता है ना, इन सभी चीज़ों का होता है। उसके बाद देखिए 9वीं दृष्टि से देखिए गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो कैसे बोल रहे हो कि आपको दिक्कत हो रहा है, जरूर किसी ग्रह का है या फिर आप गलत फील्ड चुने हुए हो, तभी दिक्कत तो दिख ही नहीं रहा। गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, हाँ ग्रह का दशा वगैरह चला, नमाज चार्ट भी ठीक है, कोई निगेटिव नहीं है, ठीक है। आपकी एक बार मैं महादशा चेक कर लेती हूँ कौन सा ग्रह का चल रहा है। देखिए आपकी चंद्र की महादशा चल रही है, और चंद्र की महादशा आपकी 2018 में शुरू हुई है ना। और चंद्र के अंदर राहु की अंतरदशा चली, जो कि आपको 20 से 21 तक प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जुलाई से तो सही होना चाहिए। गुरु की अंतरदशा की शुरू हो रही है, चंद्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा 2021 से शुरू हो रही है, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको, है ना। हाँ पेट संबंधी प्रॉब्लम थोड़ी रहेगी, बट और उसमें भी धनु लगन की कुंडली है, तो धनु लगन की कुंडली में एक तरह से गुरु चंद्र योग कारक ग्रह माने जाते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ओवरऑल आपकी कुंडली काफी अच्छी है। आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, हाँ कुछ प्रॉब्लम भी है। राजयोग में लक्ष्मी नारायण योग, बुद्धादित्य योग, सम्राट योग, है ना, गज केसरी योग, इन सभी योगों का निर्माण हो रहा है। लेकिन श्रापित कुंडली भी कहा जा सकता है, शनि राहु का है युति। तो देखिए जब भी इस तरह की युति हो ना, तो राहु से रिलेटेड काम आप करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। राहु से रिलेटेड काम होता है ऑनलाइन काम करना, बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करना, है ना, केमिकल से रिलेटेड काम करना, और इलेक्ट्रॉनिक्स का से रिलेटेड काम करना, है ना, जैसे परफ्यूम वगैरह, इन सभी चीज़ों का काम करेंगे तो इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कौन सा ग्रह स्ट्रांग है आपका देखिए गुरु यहाँ पे स्ट्रांग है, मंगल भी स्ट्रांग ही बोला जाता है, चंद्र भी स्ट्रांग है ना। लेकिन एक तरह से ये 4 ग्रह जो है ना अपना फल पूरा देने में थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, खास करके 3 ग्रह, चौथा तो नहीं कह सकते हैं, 3 ग्रह जो होता है ना, सूर्य बुध शुक्र, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है आपको। तो इसकी रेमेडीज मैं बता दूंगी। 4 ग्रह एक साथ है, क्या असर है। देखिए 4 ग्रह एक साथ है ना, तो बिल्कुल मत डरिए। इसकी जो है ना दृष्टि देखिए कहाँ, धन भाव पे पड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं 2 बिजनेस से जुड़ा हूँ, एक शेयर मार्केट, दूसरा कपड़े का बिजनेस। अच्छा ये मैंने पढ़ा नहीं था, बिजनेस मेरे लिए ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। शेयर मार्केट से आपको होगा ही होगा धन लाभ। मुझे आप जरूर बात बताना कि है कि नहीं। शेयर मार्केट से तो होना ही होना है, क्योंकि राहु भी आपका अच्छा
है। इसके अलावा कोई बिजनेस हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग लाइन से भी जुड़ सकते हो, टीचिंग का यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, या किसी यूनिवर्सिटी अपना ही काम करना है तो टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ काम कीजिए, वहाँ पे कुछ भी चीज़ों का सप्लाई करना, लाइक इस तरह से। मल्टीपल इनकम 100% है आपके हाथ में, घर वाहन कर पाएंगे बिल्कुल। मंगल आपका जब यहाँ पे हो और मंगल की दृष्टि यहाँ हो, पराक्रमी भी हो, शास्त्री भी हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरे शादी कब होगी? आपकी शादी नहीं हो रही है, मांगलिक हैं आप, है ना, यही तो है। गुरु उच्च का 8th हाउस में होता है, शुक्र अस्त, तो ये शादी में दिक्कत करता है, ठीक है। लेकिन लव मैरिज होने के चांसेस ज्यादा है। हो सकता है कि अब भी आपकी शादी 2022 के राउंड हो, है ना। ये महादशा भी चल रहा है ना आपका, लग्नेश की महादशा चल रही है। लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश की महादशा में अक्सर ज्यादा शादी होने का योग बनता है। तो आपका मंगल 19-20 तो गया, 21-22 में ट्राई कीजिए, में भी हो सकता है शादी, है ना। उसके हाथ पे मैं देखूं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू कुंडली, है ना। कैसी फैमिली में शादी होगी, संतान भाग्य कैसा है, संतान, चंद्र का संबंध बन रहा है, गुरु चंद्र का। वाइफ आपकी अच्छी होगी, बुद्धिमान होगी, घर फैमिली तो अच्छा ही होना चाहिए। गुरु है यहाँ तो फैमिली अच्छा होगा, रिच फैमिली होगा, दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा, मतलब सपोर्टिव फैमिली होगा, रिच नहीं। और एक सवाल, शत्रु, इसके बारे में बताएं। शादी लव होगी, लव मैरिज होने के ज्यादा चांस हैं। शत्रु तो थोड़ा रहेंगे लेकिन ज्यादा भी नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ के स्वामी यहाँ पे बैठे हुए तो ज्यादा परेशानी होगी नहीं। चलिए अब आपकी पाम पे आते हैं। ये तो हो गई आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके सवाल का जवाब। अब देखते हैं आपकी कुंडली से आपकी पाम कितना मैच करती है ना। चलिए देखिए आपकी पाम जो अगर मैं देखूं तो फुल्ली स्क्वायरी है। इस पाम को क्या बोल सकते हैं, पूरे का पूरा स्क्वायरी पाम, जो कि बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं। और सबसे यूनिक है आपके हाथ में सिमियन लाइन है। देखिए ये जो लाइन होता है ना, इसको हम लोग सिमियन लाइन बोलते हैं। और सिमियन लाइन वाले जातक आज तक जो लाइफ में चाहते हैं वो करते ही करते हैं। आप में इमोशंस बहुत कम रहता है, लेकिन हालांकि आपके हार्ट लाइन के पास से ये है तो आप इमोशनल भी हो, हार्ट लाइन के पास है, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा आप हो, क्योंकि आपका हाथ स्क्वायरी है और पाम स्क्वायरी है, फिंगर छोटी है, तो अर्थ एलिमेंट का हाथ है ना। इसको अगर एलिमेंट के तौर पे मैं कहूँ तो ये बिल्कुल अर्थ एलिमेंट का हाथ है। स्टेबिलिटी लाइफ में रहती है ऐसे लोगों को, है ना। ओवर प्रैक्टिकल होते, कोई भी चीज़ को एविडेंस चाहिए, प्रैक्टिकल रूप से सोचना आपका नेचर है। उसके बाद आपका जो है ना, ये देखिए सेटिंग, देखिए एकदम से लो सेटिंग है, तो संघर्ष तो लाइफ में कराता है। इस प्रकार से सेटिंग लो होना तो संघर्ष तो कराता है, और ये आपको संघर्ष में सिखाता भी बहुत कुछ है। तो लर्निंग एक तरह से आपका चलता है इस टाइम में। और सारे फिंगर पे खड़ी लाइनें हैं, आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, सारे फिंगर पे 2 से अधिक खड़ी लाइनें हैं। ये मिलनसार स्वभाव, एडजस्टेबल नेचर, खुशमिजाज स्वभाव धनी योग को बताता है। तो धनी योग आपके हाथ से भी दिख रहा है। नोट्स क्लियर हैं आपके, है ना, नोट्स क्लियर हैं। तो नोट्स जब भी इस तरह से क्लियर होते हैं तो बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है ऐसे लोगों को। आपका प्रिडिक्शन भी काफ़ी सही जाता होगा, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होता है। उसके बाद गुरु की फिंगर पे आते हैं। देखिए गुरु की फिंगर जो है ना आपकी लेंथ में बहुत अच्छी है। दोनों फिंगर लगभग, इस पिक में तो नहीं दिख रहा है, दूसरे पिक में मैंने दूसरे डिवाइस में ओपन कर रखा है, तो इसमें देखिए ये जो दोनों फिंगर है ना काफ़ी अच्छा है, एकदम से बराबर है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है ना। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ऐसे लोगों को पता होता है कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बहुत स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, एक तरह से क्विक लर्नर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, हायर एजुकेशन को बताता है, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, हर लाइफ अच्छा होता है। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं ऐसे जातक, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा साइन हो गया। गुरु आपका यहाँ से भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसलिए अच्छा दिख रहा है, सेटिंग अप है ये। आप देख पा रहे होंगे अपने फिंगर की सेटिंग कितनी ज़्यादा अप है, ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होता है। तो क्यों नहीं शादी हुई, आप इंटरेस्टेड नहीं थे तभी शादी नहीं हुई, लेकिन शादी का पूरा योग है हाथ में, है ना, हो जानी चाहिए शादी इससे पहले। शनि की फिंगर भी अच्छी है, तो एकदम से खड़ी है, तो डिसिप्लिन में रहने वाले, पंक्चुअलिटी के साथ काम करने वाले होते हैं ऐसे जातक, और अकेला रहना पसंद करते हैं, या फिर किसी ना किसी वजह से अकेले हो ही जाते हो आप लोग, और मेडिटेशन करने वाले अच्छे होते हैं। सूर्य की फिंगर भी अच्छी है, तो मान सम्मान तो मिलेगा लाइफ में, जहाँ भी रहेंगे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहते हैं। गवर्नमेंट से लाभ होता है। रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों को, और रिस्क में ये लोग सफल भी होते हैं। बुध की फिंगर की लेंथ थोड़ी छोटी है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग फेज में। किसी भी अच्छे पर्सनालिटी से मिलते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में दिक्कत आती है, उसके बाद फिर ठीक हो जाती है, तो ये चीज़ है। और एक साथ में जैसे अधिक काम तो आप करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाएगी, पैसे की मैनेजमेंट में। तो पैसे की मैनेजमेंट करने के लिए आप किसी विश्वासी आदमी को अपने पास रखें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा।
उसके बाद आइए आपकी थंब काफ़ी अच्छी है, आपकी थंब अच्छी है, स्ट्रॉन्ग थंब है, इसको स्ट्रॉन्ग थंब बोला जाता है क्योंकि मार्शल है। आप देखिए कोई भी अगर आप निर्णय ले लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं, जल्दी भी अपना डिसीजन चेंज नहीं करते हैं, बहुत जिद्दी जुनूनी टाइप होते हैं ऐसे ज़्यादा। अगर आप सोच लेंगे एवरेस्ट पे चढ़ना तो एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा मतलब होते हैं। हाँ, लेकिन विल पावर वीक है आपका, देखिए विल पावर वीक है, लॉजिक पावर बड़ा है, तो लॉजिक बहुत अच्छा लगाते हैं, योजनाएँ बहुत अच्छा बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी आपकी छोटी है प्लस आपकी ये भी छोटी है, तो अपने डिसीजन में किसी ना किसी का एक तरह से इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपको। आपने डिसीजन सही लिया लेकिन आपको विश्वास नहीं रहता है अपने आप पे, तो आपको किसी ना किसी से पूछना होता है मैं ये काम सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ दिखाता है थोड़ा सा, तो विल पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है आपको, मैं रेमेडीज बता दूंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बुद्धा आइज है, ये एक स्पष्ट बुद्धा आइज है, मल्टी मिलीनियर साइन है ना, इसी को बोलते हैं, तो मल्टी मिलीनियर साइन है। ये बहुत अच्छा साइन मुझे यहाँ पे एक नज़र में देखा, मैं इस पे आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी ये कौन सा साइन है। चलिए अब गुरु की माउंट पे आते हैं हम लोग। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ, आप देखेंगे आपको यहाँ पे भी है ना, मैरिज लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छी रहेगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी मैरिज लाइफ में, बहुत सेटिस्फैक्शन बढ़ा रहेगा। आपने शादी नहीं करना चाहा तभी शादी नहीं हुई, वरना शादी का बहुत अच्छा योग बन चुका था और शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। आप हम मांगलिक हैं तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मांगलिक लोगों को शादी होने में लेट लगती है, लेकिन फिर भी 35 के बाद तो हो जाना चाहिए शादी आपकी। अब देखिए गुरु के आप देखेंगे अमाउंट बिल्कुल फ्लैट है, कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। और ऐसे आपके सारे अमाउंट इसी प्रकार से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल होने से क्या मतलब होता है, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग के तेज होते हैं ऐसे जातक, है ना। धन का आगमन होता रहता है, यहाँ पे भी इस तरह से लाइनें हैं, तो धन की कोई कमी होती ही नहीं है। ऐसे लोगों को मनी मेकर बोले जाते हैं, क्योंकि देखिए एक लाइन यहाँ से आया है, उसके बाद यहाँ से आके गुरु पे गया है, तो ये मनी मेकर, जहाँ रहेंगे खड़ा वहीं पे मनी अर्निंग करेंगे। देखिए ये जो लाइन होता है, जब सिमियन लाइन होता है ना, तो इस प्रकार से लाइनें होती है, लेकिन ये इस प्रकार की लाइनें नहीं है, ये आपकी एक तरह से हार्ट और माइंड लाइन से निकल के गुरु के माउंट की ओर जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं गुरु से रिलेटेड काम करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। गुरु से रिलेटेड हो गया हॉस्पिटल लाइन, अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हैं, मेडिसिन का सप्लाई कर सकते हैं, हॉस्पिटल लाइन हो गया, आपको टीचिंग लाइन हो गया, आध्यात्मिक लाइन हो गया, चैरिटेबल काम, इन सभी में सक्सेस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक सिंबल जो है ना, पहले अच्छा वाला मैं बताती हूँ। देखिए शनि के माउंट पे ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल नहीं कर सकते हैं, इसको मंदिर का साइन कह सकते हैं, इस प्रकार से बन रहा है ये। तो ये मंदिर का साइन काफ़ी शुभ होता है। आप देखेंगे ना, एक नज़र में देखेंगे तो एकदम से ये क्रॉस नज़र आएगा, लेकिन जब इसको बारीक से देखेंगे तो यहाँ पे है ना अलग लाइन का फॉर्मेशन है, ये भी सिंबल एक अलग बना रहा है, देखिए इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पे एक मंदिर का साइन अलग बन रहा है, एकदम से बारीक से आप देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा, नहीं तो एक लुक में तो लगेगा क्रॉस है। अब देखिए यहाँ फल ये क्या देगा, कभी भी गलत काम मत कीजिएगा, है ना। शनि के साथ जब राहु होता है ना, तो ऐसे लोगों फ्रस्ट्रेट होकर संघर्ष कर करके थक के गलत काम की ओर चले जाते हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा। मेहनत से जो पैसा आएगा उसी को रखिएगा, मेहनत करके पैसा लाइएगा, क्योंकि शनि की डायरेक्ट दृष्टि आपके ऊपर है। अगर कुछ गलत काम करेंगे तो उसमें बुरी तरह फंस जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिश का सिंबल का निर्माण हो रहा है, तो धन तो आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा रुझान होता है ऐसे लोगों को, ऑकल्ट साइंस में ये लोग बहुत आगे जाते हैं, या तंत्र मंत्र में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त साइन बना है, देखिए आप बताइए इस साइन को क्या बोलते हैं। ये शंख का साइन है ना। अब देखिए किसी के हाथ में शंख का साइन हो, सूर्य शनि राहु सबको लेके, तो आपकी तरक्की का अनुमान लगाया जा सकता है, आप कितने बड़े तरक्की करोगे। एक तो सबसे पहले आध्यात्मिक चीज़ों का, पूजा पाठ का, आध्यात्मिक जगह का दामन मत छोड़िएगा आप। बाकी लाइफ में एक से एक लग्जरी, एक से एक आपको पैसा मिलेगा, मल्टी मिलियनियर आप कह सकते हैं ना। शंख का साइन यहाँ पे होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल सूर्य के माउंट पे, तो ये भी मल्टी मिलियनियर साइन है, देश विदेश तक बिजनेस फैलता है आपका। जैसे कि आपने बोला शेयर मार्केट, बिल्कुल आपको शेयर मार्केट में सफलता मिलेगा। यहाँ पे लाइन है, एक से अधिक लाइन है, तो एक से अधिक काम भी आप करेंगे जरूर। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर का साइन भी देखेंगे अपने सूर्य माउंट पे, स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों है, तो इसका क्या वर्णन ही करना। इज्जत मान सम्मान हर जगह मिलेगा, बहुत सेफ्टी के साथ काम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस लाइफ में मिलेगा, सक्सेस की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ लेकिन थोड़ा लेट आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य रेखा आपको कहीं नीचे से नहीं आता हुआ दिखा। भाग्य रेखा भी है, लेकिन बार बार काम आप चेंज करते हो, तो भाग्य रेखा का भी साथ आपको लेट ही मिल रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं 40 के बाद आपको अच्छी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी आपने 40 क्रॉस किया है ना,
तो आपको अब सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए बुध के माउंट पे आते हैं। तो बुध के माउंट पे भी एक से अधिक लाइनें हैं, तो अच्छा पर्सनैलिटी को बताता है, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। एक बार अगर कहीं पे आपको घुल मिल गए तो फिर तो अपनी अच्छी छाप बनाते हैं, एक अच्छा अपना पोजीशन बना के ही वहाँ से आप निकलते हैं, इम्प्रेस करते हैं लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बुध अच्छा है। अब मंगल पे देखेंगे तो इस प्रकार से लाइनें हैं, है ना। तो देखिए एक तो ये मंगल की लाइनें यहाँ पे है, लेकिन ये जो लाइनें हैं ना ये अलग से चली है, तो इसको पूर्व पुण्य रेखा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, यहाँ तक गई है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना ये कभी भी इनकम टैक्स हो गया या फिर किसी ना किसी तरह का लीगली पचड़ा में झोंकता है आदमी को, तो देख लीजिएगा, कोई भी इलीगल काम मत कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा उसमें। उसके बाद आइए आपकी चंद्र माउंट। चंद्र माउंट पे इतने लाइनें हैं, तो ट्रैवल बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग इन लोगों को बहुत पसंद होता है, आप करते भी हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं। और देखिए यहाँ पे फिश का साइन, स्क्वायर का साइन, आने वाले टाइम में बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में आपका एक ब्रांड होगा, ब्रांडिंग करने वाले लोग जानेंगे आपको, जनता का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। एक तो फिश का साइन है, आप देख लो यहाँ पे इस प्रकार से, पूंछ वाली फिश इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप देखिए, है ना, ये हो गया आपको फिश का साइन। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे एक से अधिक देश का भ्रमण करने वाले होते हैं। स्क्वायर का साइन भी है, बहुत सुंदर साइन है, तो कभी ना कभी अवार्ड वगैरह से तो आप सम्मानित किए जाएंगे, है ना। केतु भी उतना ही जबरदस्त है, केतु पे फिश का साइन क्लियर है, देखिए यहाँ पे है केतु का फिश, लाइफ लाइन से मिलके बना हुआ है केतु का फिश इस प्रकार से। तो ये विदेश यात्रा, इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग, मोक्ष की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, सब में लाभ होता है। लेकिन मेरे बात पे आप जुआ खेलने मत चले जाइएगा, देख के कीजिएगा, मार्केट का हाव भाव देख के, लेकिन योग है ये। अब शुक्र माउंट देखिए, शुक्र माउंट कितना अच्छा है, इतना बड़ा स्पेस लेके इतना क्लियर शुक्र माउंट हो, तो ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता है कि मेरे संबंधी कोई दिक्कत रही होगी आपको, या आपने चाहा नहीं होगा, आपको ऑलरेडी आपको मतलब अच्छे खासी फीमेल फ्रेंड रहती होगी। तो शुक्र आपका अच्छा है, शुक्र से संबंधी काम बिल्कुल कीजिए। आप उसमें ऐड कर सकते हैं जेम्स स्टोन ऐड कर सकते हैं, ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, है ना। तो शुक्र से संबंधित लग्जरियस आइटम ऐड कर सकते हैं, तो बहुत कुछ है। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये मंगल रेखा है, इन्फ्लुएंस लाइन है, 28 के एज से ही आपको फीमेल पार्टनर वगैरह रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे है तो किसी ना किसी का साथ लाइफ में हमेशा मिलता होगा, इन्फ्लुएंस भी होते होंगे, तो आपका शुक्र भी अच्छा है, अंदरूनी में साफ सुथरा है जो भी है। अब देखिए यहाँ पे राहु माउंट, राहु माउंट भी उभरा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा ना दबा है ना उभरा हुआ है, तो ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो राहु अच्छा होने से क्या होता है, शेयर मार्केट में लाभ। अब आइए मेन लाइन पे आते हैं। देखिए आपको मेन लाइन आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, आपके बाएं हाथ में है, बाएं हाथ में टूटी हुई हार्ट लाइन है, तो ऐसा हार्ट लाइन रहने से कोई फायदा ही नहीं है ना, हार्ट ब्रेक को बताता है। मन ही मन किसी को चाह रहे हैं और वहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है, इस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। हाँ, मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम आपको होगा, क्योंकि इस प्रकार से ये जो है ग्रिडल ऑफ वीनस टाइप का भी निर्माण होता है, थोड़ा मूड स्विंग होगा, लग्जरी लाइफ रहते हैं, फिजिकल वर्क करने वाले बहुत होते हैं, जिम वगैरह करने वाले होते हैं ऐसे लोग। और देखिए लेफ्ट हैंड को तो छोड़ दीजिए, उसमें तो रेखाएं उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन राइट हैंड में अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने दम पे इस चीज़ को किए हैं। अब देखिए ये जो है ना थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि हार्ट लाइन अक्सर यहीं से चलती है इस प्रकार से, लेकिन आपकी हार्ट लाइन नहीं है यहाँ पे आपकी माइंड लाइन बन गई है, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में एक टाइम के बाद कहीं दिल से नहीं सोचते, सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो कि आप इमोशंस में आके कोई डिसीजन लेते हैं, ऐसा ही हो गया। और बहुत शार्प माइंड के क्विक लर्नर होते हैं, अपने जुनूनी स्वभाव होता है, काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, ऐसे ज़्यादा लाइफ में जो चाहेंगे वो पाएंगे, ये बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी की कमी नहीं होती है आप लोगों को, लेकिन संघर्ष तो होता है। संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो जब बहुत बड़ा करेंगे तो संघर्ष तो होगा ही ना। और हाँ, ये बुद्धाइज है, सिक्स सेंस भी काफ़ी एक्टिव होता है। अपने इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग के मेडिटेशन कीजिए, जो इंट्यूशन आए वही काम कीजिए। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ लाइन से उठती हुई रेखाएं हैं ना इस तरह से, तो ये लगातार तरक्की करते हैं, कभी भी एफर्ट मारना नहीं छोड़ते हैं, लाइफ में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए और उससे आप निकलते हैं। और लाइफ लाइन बहुत सुंदर सा लॉन्ग लाइफ को दिखा रहा है। देखिए लाइफ लाइन एकदम से सुंदर से आया हुआ है, कर्व बना के इतनी सुंदर लाइफ लाइन, उसके बाद यहाँ पे एक लीफ का आकार बन रहा है, तो बहुत ही क्वांटिटी लाइफ की काफ़ी अच्छी है ना। बर्थ प्लेस के पास ही काम कीजिए, लेकिन यहाँ से काम आप दूर दूर तक फैलाएंगे, तो ये योग है आपका। तो लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी है, लग्जरी लाइफ, मतलब क्या कहना, लाइफ लाइन कोई बीमारी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगी। हाँ एक चीज़ है, देखिए जब भी शिमियन लाइन होता है ना, तो आप लोग सीधे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज़ जानते हुए सीधे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अगर जो कभी इमोशन में आप बह गए
तो फिर आपका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, खास करके अपने लोग अपने। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना। और क्योंकि इस पे भी द्वीप का साइन है, देखिए यहाँ पे है ना द्वीप का साइन, यहाँ पे है द्वीप का साइन, तो थोड़ा आपको डिसीजन जैसे आप किसी के पूछ के लेते हैं, थोड़ा सोच समझ के ले। बड़े लोग जो कहें, अपने जो ब्लड रिलेशन है उस पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास करें। अब देखिए वहाँ से आप देखेंगे केतु से ये लक लाइन यहाँ गई, ये काम सक्सेस नहीं हुआ, ख़त्म कहानी। ये काम भी सक्सेस नहीं हुआ, ख़त्म कहानी। उसके बाद ये देखिए ये लाइन आपके शनि पे गया है, तो ये काम सक्सेस होगा। यानी कि लाइफ में 2-3 तरीके के काम चेंज करेंगे, उसमें सक्सेस मिलेगा, लेकिन एक से अधिक काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्र के माउंट से हर की लाइनें गई है, तो ये भी आपको विदेशों से जैसा फ़ायदा होता है वो कर सकते हैं। हाँ, ये जो है ना शुक्र पे से ये लाइन बुध की ओर जा रही थी, इसका मतलब क्या होता है, आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम, नर्व संबंधी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में मिलेगा। तो आपको जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले। एक दूसरी चीज़, ये शुक्र से अगर बुध की ओर जाए लाइन, तो ये लाइन बताता है कि आप अपने फैमिली बिजनेस को एक ब्रांड में परिवर्तित करेंगे, एक ब्रांडिंग करेंगे, उसको बड़े लेवल पे बहुत बड़ा करेंगे, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा जो है ना, आप देखिए केतु माउंट से भी ये जा रहा है, तो ये भी आपको बहुत दूर दूर तक अपना काम धंधा फैलाने का योग बता रहा है। हालांकि मनी ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइनें हैं नहीं आपकी कोई भी, तो मनी ट्रायंगल से ज़्यादा अच्छे पावरफुल साइन है। यहाँ पे भी आप देखेंगे उल्टा इस प्रकार फ्लैग का साइन है, देखिए कितना अच्छा मंगल पे है। तो आप कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड, जैसे भूमि से रिलेटेड काम या फिर ब्रोकर का काम, बिल्डर्स का काम कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको केस मुकदमा से भी बच के रहना, लेकिन फ्लैग का साइन का निर्माण हो रहा है। और ये जो है ना बुध के माउंट पे जा रहा है, तो यहाँ से पैसे आने के योग को बता रहा है। तो आप एक से अधिक काम फैलाइए, मेहनती तो आप हैं ही, कर लेंगे, आप सारा काम कर लेंगे। तो आपके हाथ में इतने अच्छे पावरफुल साइन, आपके कुंडली में पावरफुल, आपका सपना ड्रीम बहुत बड़ा है। तो बड़ा ड्रीम रहता है, संघर्ष ज़्यादा रहता है, जो कि आपने बोला है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी सब हाथ बहुत अच्छा है। चलिए, आपकी हो गया पाम का एनालिसिस तो हो गया। अब इसके बाद कोई लाइन्स, कोई चिन्ह, कुछ सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और मैं कॉल पे आपको रेमेडी दे दूँगी। ठीक है, नमस्कार।